एक जमाने में एक बूढ़ा किसान रहता था यूएसए के ओक्लाहोमा में और उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी खेती करने में। लेकिन एक दिन उसकी किस्मत खुली और उसके खेत में उसे ऑयल वेल्स यानी कि क्रूड ऑयल के वेल्स की डिस्कवरी हुई और उसके बाद वो रातों रात मालामाल हो गया। मालामाल होने की वजह से उसने फिर अचानक अपने आप को, अपने रहन सहन को, अपने कपड़ों को, अपनी कार को, घर को पूरी तरीके से बदलना शुरू कर दिया। उसको महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी, महंगे चीजों का शौक उसे हो गया। उन्होंने एक महंगी गाड़ी खरीदी और महंगी गाड़ी खरीद कर वो लोगों के सामने उसको दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए रोज निकलते थे अपने घर से और वो खुश होते थे इस बात से कि मैं एक बहुत ही महंगी गाड़ी चला रहा हूं। इसमें मजे की बात यह है कि वो जो गाड़ी होती थी उसको खींच रहे होते थे दो घोड़े, यानी कि घोड़े खींच के ले जाते थे उस गाड़ी को। क्यों? प्रॉब्लम यह है कि उस बूढ़े किसान को पता ही नहीं था कि गाड़ी चलाते कैसे हैं और उसने कोशिश भी नहीं की सीखने की। एक गाड़ी जिसमें 1000 हॉर्स पावर से भी ज्यादा ताकत हो सकती है, उसको खींचने के लिए वो दो घोड़ों का इस्तेमाल कर रहा है। तो आपकी जिंदगी भी ऐसी ही है। आप अपने असली पोटेंशियल को पहचान नहीं रहे। आपके अंदर छुपी है एक शक्ति, आपके अंदर छुपी है 1000 हॉर्स पावर से भी ज्यादा की पावर, लेकिन फिर भी क्योंकि आप उसको डेवलप नहीं कर रहे, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, इसी वजह से आप अपने लाइफ को बैलगाड़ी की स्पीड से आगे लेके जा रहे हैं। तो अगर आप अपने जीवन को और इस एटीट्यूड को बदलना चाहते हैं तो आज का वीडियो देखिए आखिर तक। सी यू एट द टॉप। नमस्कार, वेलकम, वणकम, केम छो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम बात करने वाले हैं एक वर्ल्ड फेमस किताब के बारे में, सी यू एट द टॉप। इस किताब को लिखा था जिग जिगलर ने। जिग जिगलर एक बहुत ही फेमस ऑथर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उन्होंने इस किताब को लिखा था। ये किताब भी काफी फेमस है। तो इस किताब में 6 सूत्र दिए गए हैं जो बहुत ही आसान है और जिनको समझने से आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। पहला जो लेसन है वो है अबाउट पॉजिटिव सेल्फ इमेज एंड पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस। तो यहां पर वो कहते हैं कि पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस अगर आपके हैं, पॉजिटिव सेल्फ इमेज अगर आपकी है, तो ही आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। वो एक कहानी बताते हैं जिसमें वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स थे किसी स्कूल के और स्कूल के टीचर्स ने उनको जो है 3 लैब रैट्स दिए। जैसे लैब्स में चूहे होते हैं, तो उन्होंने 3 रैट्स को स्कूल में दिया बच्चों को और बच्चों के 3 अलग अलग ग्रुप्स बनाए और हर ग्रुप को एक रैट दे दिया। तो बेसिकली इन रैट्स में रेस होगी। आखिर में जो मेज होता है उसमें उन रैट्स को छोड़ा जाएगा। फिर ये तीनों जो रैट्स है वो कंपीट करेंगे। जो आखिर में उसका गोल है वो है चीज। जो इस तरीके से रैट को ट्रेन करेगा वो टीम जीत जाएगी। यहाँ पर जो ग्रुप्स थे उनको अलग अलग कहानी बताई गई टीचर्स के द्वारा। एक टीम को बताया गया कि ये जो रैट है वो बहुत ही तेज है, बहुत स्मार्ट है, बहुत आराम से मेज को क्रॉस कर लेता है और इसको चीज बहुत पसंद है, तो ये वैसे भी सूंघ के पहुंच जाएगा चीज तक, जो मर्जी कैसी मर्जी मेज हो। ये उन्होंने पहले ग्रुप को बताया। दूसरे ग्रुप को इन्होंने ये बताया कि ये बहुत मीडियम सा है, एवरेज सा है, जरा ध्यान रखना, इसको थोड़ा बहुत तो पता है लेकिन थोड़ा उसको सिखाना पड़ेगा, इस तरह की बातें बताई। और तीसरे ग्रुप को यह बताया कि ये जो रैट है बिल्कुल ही स्लो है, इसको कुछ समझ में नहीं आता, बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है और इसको बहुत ज्यादा ट्रेन करना पड़ेगा आपको, बहुत मुश्किल है इसका जीतना। अब आखिर में जाके वही रैट जीता जिस टीम को इन्होंने बताया था, टीचर्स ने बताया था कि ये रैट स्मार्ट है, फास्ट है और इसको ट्रेन करना आसान है और यही जीतने की संभावना ज्यादा है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टीचर्स ने एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, एक पॉजिटिव बिलीफ, एक इमेज बना दी बच्चों के मन में। अब इस बिलीफ और एक्सपेक्टेशन की वजह से बच्चों के दिमाग में यही बात बैठ गई और इसी चीज ने उनके आगे की सारी थॉट प्रोसेस और एक्शंस को इन्फ्लुएंस किया। जैसा हमने पिछले वीडियो में द सीक्रेट बुक समरी में हमने देखा कि कैसे आपके पॉजिटिव माइंडसेट की वजह से आपका दिमाग जो है अलग तरीके से फंक्शन करता है। पॉजिटिव सेल्फ इमेज और पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन ये बहुत जरूरी है आपके सक्सेस में। अगर आप अपने से बहुत कम एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो आप अपने लाइफ में बहुत कम चीजें अचीव कर पाएंगे। अगर आप अपने आप से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बहुत अच्छे उम्दा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांसेस भी अपने आप बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारी लाइफ की प्रॉब्लम यह है कि हम अपने आप से एक्सपेक्टेशन बहुत ही कम करते हैं, बहुत ही खराब करते हैं, लेकिन सामने वाले से, दूसरे लोगों से हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस करते हैं। तो जरूरी यह है कि हम अपने आप से एक्सपेक्टेशंस रखें, हाई एक्सपेक्टेशंस रखें, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस रखें और साथ ही साथ में अपनी जो सेल्फ इमेज है, अपने बारे में जो आपकी इमेज है उसको हम पॉजिटिव बनाएं, अपने सेल्फ एस्टीम को बनाए रखें और अपने माइंडसेट को, थॉट्स को हमेशा पॉजिटिव रखें, तभी हम सक्सेसफुल हो सकेंगे लाइफ में। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है गोल सेटिंग। वो ये कहते हैं कि जब तक आप कोई गोल सेट नहीं करेंगे लाइफ में तब तक आप किसी भी चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है कि आप पहले कोई एक गोल सेट करें और फिर उसके लिए प्लान बनाएं और फिर उसको एग्जीक्यूट करें। क्योंकि अगर आपके पास कोई एक क्लियर डायरेक्शन नहीं है आगे बढ़ने के लिए तो आप अपनी लाइफ को ऐसे ही वेस्ट कर देंगे पूरी तरीके से। जो गरीब लोग होते हैं उनके घरों में अक्सर बच्चों को कोई भी गोल सेटिंग की जानकारी नहीं दी जाती है। उनको ये नहीं बोला जाता कि आपको एक दिन ये फलाना
नया कुछ बनना है उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। और फिर जाहिर सी बात है कि उनके अंदर कोई पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती, कोई खास ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती। एक्सपेक्टेशन यही होती है गरीब लोगों के घर में कि बच्चे जो है नौकरी कर लें, शादी वगैरह कर लें और सेटल हो जाए, किसी ना किसी तरीके से अपना जो है रोजी रोटी चला लें। जब आप इतनी ही एक्सपेक्टेशन रखेंगे और इतना ही आपका गोल होगा तो आप अपनी लाइफ में उतना ही अटेन कर पाएंगे। जो अमीर लोग हैं अक्सर उन लोगों में आप देखेंगे दे मेक श्योर कि उनके बच्चों को एक तो पॉजिटिव बिलीफ हो, सेल्फ इमेज हो, तीसरी चीज की पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है उनसे कि आप एक दिन बड़े होकर कुछ ना कुछ बड़ा काम करोगे डेफिनेटली। और फिर उसके बाद उनकी जो गोल सेटिंग है वो भी क्लियर है और इसीलिए वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं। और जिनमें पोटेंशियल नहीं भी होता है वो लोग भी काफी आगे निकल जाते हैं एज कंपेयर टू दोज पीपल जिनके पास ना पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है, ना सेल्फ इमेज है और ना ही उनके पास कोई गोल है। तो वो लोग बैठे रह जाते हैं, उनके पास टैलेंट बहुत है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। और ऐसे लोग जिनके पास टैलेंट नहीं है फिर भी वो लोग आगे जा सकते हैं एज कंपेयर टू दीज पीपल। अगर गोल सेट नहीं है तो आप लाइफ में फेल हो जाएंगे। तो इसमें यहाँ पर आप एक कहानी याद कर सकते हैं जो आपके बचपन में आपने सुनी ही होगी, वो है खरगोश और कछुए की। कछुआ और खरगोश जो है एक दूसरे के साथ रेस करते हैं और उसमें खरगोश जीतना चाहिए पर वो जीतता नहीं है। जीतता कौन है? कछुआ। क्यों जीतता है? क्योंकि उसका गोल क्लियर है, वो हमेशा अपने गोल की तरफ ध्यान रखता है और स्टेप बाय स्टेप वहां पे चलता रहता है और वो पहुंच जाता है। कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लाइफ में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी किसी लड़की के पीछे, कभी किसी लड़के के पीछे, कभी नशे में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, शराब सिगरेट में या ड्रग्स में बह जाते हैं, कभी किसी और चीज में बह जाते हैं लेकिन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। गोल नहीं होते तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और डिस्ट्रैक्शंस की कोई कमी नहीं है लाइफ में। आप एक ढूंढेंगे तो आपको 1000 डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगे और अपनी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एटीट्यूड। करेक्ट एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। यहां पर वो पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं कह रहे, पॉजिटिव तो आपको होना ही है, लेकिन जब वो एटीट्यूड कहते हैं वो ये कह रहे हैं कि सही फिलॉसफी आपकी लाइफ की होनी चाहिए कि आप किस तरीके से प्रोग्रेस करने वाले हैं। अगर आप पहले दिन किसी लड़की के साथ डेट पे जाते हैं और पहले ही दिन जाके उसको किस कर देते हैं या उसके साथ जरूरत से ज्यादा उसके साथ आप चिपकने की कोशिश करते हैं तो आपकी जो इमेज है वो खराब हो जाएगी और उसके बाद आप उस रिलेशनशिप को आगे नहीं लेके जा पाएंगे। तो यहाँ पे गड़बड़ कहां है? आपके एटीट्यूड में। आप बहुत जल्दी बहुत ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए आप फेल हो जाएंगे। तो एटीट्यूड सही होना बहुत जरूरी है। एटीट्यूड में ये चीज बहुत जरूरी है कि आपको हमेशा सेल्फ इंप्रूवमेंट करती रहनी है और आपको ग्रेजुअली अपने गोल की तरफ जाना है। अगर आप ये सोचते हैं कि पहले ही दिन उठेंगे और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो ऐसा तो होने वाला नहीं है और ना ही ये मतलब है इसका कि आप कभी कोशिश ही ना करें, क्योंकि कोशिश करने वालों की ही जीत होती है। तो जैसे वापस खरगोश और कछुए वाली कहानी है तो वहां पर बिलीफ की भी बात है और साथ में कंसिस्टेंसी की भी बात है। जो कछुआ है उसको धीरे धीरे अपने गोल की तरफ जाते रहना है और वो वहां पे पहुंच जाता है और वो जीत जाता है। खरगोश के मामले में बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि उसका गोल भी क्लियर नहीं है, वो ओवर कॉन्फिडेंट है और उसका एटीट्यूड ठीक नहीं है। तो वो आधे तक तो पहुंच जाता है फिर वो सो जाता है, यानी वो केयरलेस हो जाता है और इसीलिए फिर वो क्षमता होने के बदौलत भी हार जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जानना जरूरी है कि सही एटीट्यूड बहुत जरूरी है लाइफ के अंदर। आप डाउन टू अर्थ रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अगर आप ईगो में बह गए, ओवर कॉन्फिडेंस में बह गए तो आप अपने लाइफ में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। सो एटीट्यूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो करेक्ट एटीट्यूड में जरूरी है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और सेल्फ इंप्रूवमेंट। तो आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए, अपने आप को इंप्रूव करते रहना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए आपके अंदर, आपके कोई उसूल होने चाहिए और आपको हमेशा अपने गोल की तरफ प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो यही है करेक्ट एटीट्यूड। उसके बाद सक्सेसफुल होने के लिए और एक चीज बहुत जरूरी होती है, वो है पॉजिटिव रिलेशनशिप्स। अगर आपके रिलेशनशिप्स, आपकी संगत अगर ठीक नहीं है तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अगर आप अपने साथ गलत संगत रखते हैं तो उनके वजह से आपके अंदर गलत विचारधाराएं आएंगी, गलत आदतें आएंगी, आप गलत चक्कर में फंसेंगे और उसके वजह से आपकी तरक्की में ब्रेक लग सकता है। तो इसीलिए जरूरी है कि आपके रिलेशनशिप्स भी पॉजिटिव हो, उनका भी एटीट्यूड अच्छा हो। ऐसे लोगों के साथ रिलेशनशिप होना जरूरी है जो आपके बारे में अच्छा सोचते हो, जो आपके भलाई के बारे में सोचते हो, जो आपको सही चीजें बताते हो, जो आपको मोटिवेट करते हो, जो आपको इंस्पायर करते हो। ऐसे रिलेशनशिप्स नहीं होने चाहिए जो आपको पीछे खींचते हैं, नीचे खींचते हैं, आपको हमेशा डीमोरलाइज करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, आपको हमेशा ये बताते हैं कि कैसे कोई चीज नहीं हो सकती और आपके बारे में आपको नेगेटिव कर देते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप्स को आपको अपने लाइफ से निकालना होगा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ रहते हुए हम ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, ज्यादा पॉजिटिव महसूस करते हैं, अपने बारे में हम ज्यादा पॉजिटिव महसूस
महसूस करते हैं और इस वजह से हमें मदद मिलती है इन बीइंग सक्सेसफुल। तो ऐसे लोगों के साथ हमें दोस्ती बनानी चाहिए। पॉजिटिव रिलेशनशिप्स का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी व्यक्ति के सक्सेसफुल होने में। ऑल्सो रिलेशनशिप्स में यह भी जानना जरूरी है कि रिलेशनशिप्स जब हमारे आसपास अच्छे पॉजिटिव होते हैं तो कहीं ना कहीं वही लोग हमें मदद करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो दुनिया में कोई भी बड़ा काम हम अकेले नहीं कर सकते, टीम की जरूरत होती है, लोगों की जरूरत होती है, फैमिली के सपोर्ट की जरूरत होती है। तो लोग और रिलेशनशिप्स एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है इन योर सक्सेस। तो इसीलिए चूज योर रिलेशनशिप्स केयरफुली एंड मेक श्योर कि आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपको आगे बढ़ाएं और आप भी लोगों को मदद करें, लोगों की रिस्पेक्ट करें, लोगों से इज्जत देकर बात करें, सामने वाले की पोजीशन को समझने की कोशिश करें और उनको भी अपने तरफ से अगर आप कोई कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं तो वो भी आपको करना चाहिए। और एक कहावत है जो इस किताब में नहीं है लेकिन आपको यहां पे बताना बहुत जरूरी है, वो है कि योर नेटवर्थ इज इक्वल टू योर नेटवर्क। यानी नेटवर्थ का मतलब है कि जैसे हम किसी भी अमीर व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि उनका नेटवर्थ इतना है, 1000 करोड़, 5000 करोड़, 50,000 करोड़, ये उनकी नेटवर्थ है। तो आपकी नेटवर्थ जो है वो उतनी ही होगी जैसा और जितना आपका नेटवर्क होगा। तो नेटवर्क यानी आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, जो आपके दोस्त हैं, बिजनेस रिलेशंस हैं, रिलेशनशिप्स हैं, वही आपका नेटवर्क है। तो आपका नेटवर्क कितना बड़ा है और उस नेटवर्क की क्वालिटी कितनी अच्छी है, यानी कि वो लोग कितने अच्छे हैं, ये डिटरमिन करेगा कि आपका नेटवर्थ कितना होगा, आप कितने ज्यादा कामयाब हो सकेंगे। अब आजकल बहुत सारे लोग, जैसा मैंने कहा, उनको लगता है कि ये जो इंस्पिरेशन मोटिवेशन है वो बहुत ही ओवररेटेड है और इससे कुछ भी नहीं होता है। एक जमाना था जब हर जगह पे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते थे और सब लोग उसको बहुत मानते थे, मोटिवेशनल स्पीकर्स की किताबें पढ़ते थे। अब क्योंकि यूट्यूब का जमाना है तो आजकल कंटेंट की कमी बहुत है, तो लोग कुछ ना कुछ करते रहना चाहते हैं जिससे वो लोगों का ध्यान आकर्षित करे। तो अब ये नया एक गिमिक है कि मोटिवेशनल स्पीकर्स को ही बुरा बोल दो कि मोटिवेशन बकवास है, मोटिवेशनल स्पीकर्स बकवास है, और उनको सुन के थोड़े दिन अच्छा लगता है, फिर बाद में आपका जो है वापस आप पहले की तरह फील करोगे। अब इसके बीच में एक चीज जो मिसिंग है, एक मिसिंग पीस है इस पजल में, वो है कि इंस्पिरेशन अलोन डज नॉट मेक यू सक्सेसफुल। सिर्फ इंस्पिरेशन से आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। यानी कि अगर आपको सिर्फ जो है आपकी गाड़ी में अगर पेट्रोल भरते जाएं, हम भरते जाएं तो इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप गाड़ी चलाएंगे नहीं, कहां जाना है आपको पता नहीं होगा, तब तक उस पेट्रोल का कोई मतलब नहीं है। तो मोटिवेशन और इंस्पिरेशन उस पेट्रोल की तरह है, दैट्स इट। वो फ्यूल है, वो आपको आगे ले जाने में ऊर्जा का काम करता है, उसके आगे उसका कोई काम नहीं है। और इंस्पिरेशन के साथ दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो यहां पर इस किताब में बताई गई है, वो है इंफॉर्मेशन। तो इंस्पिरेशन एंड इंफॉर्मेशन गो हैंड इन हैंड। तो वो ये कहते हैं कि इंफॉर्मेशन भी बहुत जरूरी है, यानी कि रिसर्च करना बहुत जरूरी है। आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, कोई भी गोल अटेन करना चाहते हैं, तो इसमें जरूरी होता है कि आप ढेर सारी रिसर्च करें, इंफॉर्मेशन को गैदर करें। हर तरह से, हर जगह से इंफॉर्मेशन को गैदर करते रहना चाहिए रिलेटेड टू योर पर्टिकुलर फील्ड। ऐसा नहीं कि बकवास यहां वहां की कोई भी बातें सुन रहे हो, तरह तरह की न्यूज सुन रहे हो जिसका आपके लाइफ और गोल से कोई संबंध नहीं है, उसको यहाँ पे हम नहीं काउंट करेंगे। यहाँ पे वही चीज काउंट होगी जो आपके काम से रिलेटेड है। यानी अगर आप फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड है तो आपको फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है, जितना भी इंफॉर्मेशन है, वो सब आपको पता होना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। वो सारी इंफॉर्मेशन ही आगे जाके आपको सक्सेसफुल बनाएगी। अगर आप किसी बिजनेस में है तो उस बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, प्लस माइनस, मार्केट, स्टैटिस्टिक्स, उसके कंपटीशन, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो टीचिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं तो उसके संबंध में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो इंफॉर्मेशन इज अ वेपन। इंफॉर्मेशन आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। तो इंस्पिरेशन के साथ इंफॉर्मेशन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ इंस्पायर्ड हैं, मोटिवेटेड हैं, लेकिन आपके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है, सही ज्ञान नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप कहीं गलत जगह पे जाके फट पड़ेंगे जिसका कोई यूज नहीं होगा। तो इसीलिए इंस्पिरेशन भी चाहिए और उसे दिशा देने के लिए कोई आपके पास इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए। और फिर उसके बाद आती है बाकी की चीजें जो मैंने पहले बताई कि पॉजिटिव सेल्फ इमेज, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, गोल सेटिंग, करेक्ट एटीट्यूड, गुड नेटवर्क एंड रिलेशनशिप्स। ये सारी चीजें जब आप इन सारी 6 चीजों का ध्यान रखते हैं तो आप अपने लाइफ में पहुंच जाते हैं टॉप पर। तो वो ये कहते हैं, वाई किताब का नाम क्यों है सी यू एट द टॉप, वो यही कहते हैं क्योंकि इससे आपको एक पॉजिटिव
पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन जनरेट होती है, सी यू एट द टॉप। अगर मैं ये कहता हूं आपको, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन क्रिएट होती है कि हाँ, एक दिन मेरी जो ग्रोथ है वो आगे पहुंचेगी, अपने फील्ड के टॉप पे मैं पहुंचूंगा। दिस इज व्हाट यू फील, और वो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन ही बहुत जरूरी है टू बी सक्सेसफुल। तो ये था आज का हमारा वीडियो और आज की हमारी बुक समरी अबाउट द बुक सी यू एट द टॉप। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप इस समरी को बार बार सुनेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और आप इन प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे और अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनेंगे। तो इसी तरीके से इस चैनल पे आते रहेंगे ऐसे ही बढ़िया इंफॉर्मेटिव वीडियो जिससे आपके लाइफ में होंगे पॉजिटिव बदलाव। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। एंड फॉर मोर सच वीडियोस, स्टे ट्यून्ड।